अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन किसी व्यक्ति, वस्तु या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना परिवहन कहलाता है या परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। परिवहन के साधन। परिवहन तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः: स्थलीय परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में मुख्यतः सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन आता है। सेकंड है जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन आता है। वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत घरेलू विमान सेवा आती है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवाएं आती हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क मार्ग निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला है रेल की अपेक्षा स्थल परिवहन के निर्माण में लागत कम होती है। उबड़ खाबड़ भागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। कम दूरी, कम वस्तुओं और कम व्यक्तियों के परिवहन के लिए मितव्ययी होती है। घर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आगे देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग या राजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना में 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ऐसे मार्ग 4 या 6 लेन के होते हैं। भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं। सड़कों का जाल अपेक्षाकृत कम है, अर्थात सड़कों का जाल अपेक्षा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में है। वर्षा के दिनों अधिकांश सड़कों का खराब हो जाना, राष्ट्रीय राजमार्ग अपर्याप्त हैं आदि कारण हैं सड़क परिवहन की समस्याओं के। आगे अपन देखते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। इसके अंतर्गत सुविधाजनक सफर, भारी सामान को लाने व ले जाने में उपयोगी, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उपयोगी, यातायात में सर्वाधिक वजन वहन करने की क्षमता वाला रेल परिवहन है। भारतीय रेल की समस्याएं। नदियों पर पुलों के निर्माण में कठिनाइयाँ आती हैं। रेल लोन के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है। रेलों की देखभाल का अत्यधिक खर्चा उठाना पड़ता है। ढलान वाले क्षेत्रों में आसानी से रेल मार्ग नहीं पहुंचता। परिवहन में अत्यधिक समय की लागत होती है। पाइपलाइन अपन देखते हैं आगे। पाइपलाइन परिवहन का नया साधन है। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल, गैस परिवहन अथवा द्रव या गैसीय अवस्था के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पाइपलाइन हैं जो निम्न प्रकार हैं। असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद से कानपुर तक। सेकंड है गुजरात के सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, पंजाब में जालंधर तक। थर्ड है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक मिलाती है। आगे अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि 2 देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम देखते हैं कि आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलन व्यापार होता है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि पर्यटन एक व्यापार के रूप में किस प्रकार उपयोगी है। भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके निम्न घटक। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय हस्तकला तथा सांस्कृतिक उद्यमों को बढ़ावा देता है,
सांस्कृतिक विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होता है। पर्यटन उद्योग विकास का एक उज्ज्वल भविष्य है। इस प्रकार हम आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना।